हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी क्लासेस में। तो आज से हम करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य की शुरुआत। और पहले हम करेंगे सबसे स्टार्ट में हिंदी भाषा। ठीक है, हिंदी भाषा के जितने भी क्वेश्चन हैं वे मैं आपको करवाऊंगी, जो पिछले नेट में आए हुए हैं या और किसी पेपर में आए हुए हैं मैं आपको सभी करवाऊंगी। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी हिंदी भाषा की क्लास। और ऐसे ही मैं आपको लगातार क्वेश्चन के जरिए जितने भी मोस्ट पीवाईक्यू है हमारे जो पिछले पेपर में आ चुके हैं वो मैं आपको करवाऊंगी। जैसे भाषा एक करवा दी, आदिकाल की, रीतिकाल की, ठीक है, भक्ति काल के, आधुनिक काल की, आधुनिक काल में छायावाद, द्विवेदीवाद, जितने भी आते हैं मैं सभी की आपको क्वेश्चन प्रोवाइड आपको करवाने जा रही हूँ। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं अपनी हिंदी भाषा की क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन है भाई, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो किसमें किया गया भाई संघ की राजभाषा घोषित? तो 343A में। भाई इन पे मत जाना क्योंकि मैंने पहले ये क्वेश्चन सभी कर रखे हैं, ठीक है, तो आप देख लेना। और जो मैं ये हिंदी भाषा की मैं आपको करवाने लग रही हूँ क्वेश्चन, इसकी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दी है, ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन वो क्वेश्चन नहीं थे, वो मैंने हिंदी भाषा की आपको क्लास करवाई थी, ठीक है। क्रमबद्ध अध्ययन जो मैं आपको करवाने लग रही हूँ क्लासों के जरिए, प्लीज़ आप उनको भी देखिए। आप उन क्लासों को देखोगे और उसके पास एक आप PYQ लगाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? देखो भाई कब ढली थी ये? 1873 ईस्वी में। कब भाई? 1873 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो किस में भाई? 343 में से लेकर 351 तक, 334 से 315 तक, 443 से 135 तक, या 334 से 153 तक। तो किस में है भाई? 343 से 351 तक। ये भी मैंने आपको सभी मैं ये वीडियो प्रोवाइड करवा रखी है। 343 से लेकर 351 तक के जितने भी अनुच्छेद है वो मैंने आपको एक क्लास में प्रोवाइड करवा रखे हैं। प्लीज़ कृपा करके वो जाके वीडियो देखें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनियाँ हैं? तो कौन सी भाई सघोष महाप्राण ध्वनियाँ? आप सभी को पता है सघोष कौन से होते हैं। हर वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। और महाप्राण दूसरा और चौथा होता है, ठीक है। तो देखो भाई कै नहीं है, कै नहीं है, टे नहीं है, टे ठे, ठीक है, ठे है भाई, देखो महाप्राण में आता है ठे, ठीक है। और सघोष में नहीं आता ये, लेकिन महाप्राण में आता है। तो हमारा ठे क्या होगा? ठीक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा 25 स्वर है? 25 स्वर है तो कौन सा भाई? आ है। तो कौन सा है? आ है। ये वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखी है, जो व्याकरण की हमारी क्लास है उसमें मैंने आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवा रखी है, ठीक है। आगे है हमारा छठा क्वेश्चन, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो कौन सा भाई? पाली, पाली से फिर प्राकृत भाषाई, प्राकृत से फिर अपभ्रंश, फिर अपभ्रंश से हमारी हिंदी भाषा। अगला है, निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सुमेलित करना है। भाई जो ध्वनि गुण है उनके साथ क्या करना? ये सुमेलित करने हैं। तो देखो भाई कै है, कै मैंने अभी बताया था, कै पहला तीसरा अल्पप्राण में होता है, पहला तीसरा और पांचवा। तो क्या है? ये अल्पप्राण है, ठीक है। देखो भाई इसमें महाप्राण, इसमें अल्पप्राण आया हुआ है, ठीक है। अब देखो और क्या होता है, पहले में अल्पप्राण हो गया और अघोष, ठीक है। अघोष में पहला और दूसरा। तो जो कै है हमारा अघोष है और अल्पप्राण है, इसमें अघोष है लेकिन महाप्राण है, ये नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा ऑप्शन, ये भाई इधर है। तो देखो भाई ये है अघोष और अल्पप्राण। डी क्या है? ए है हमारा, ठीक है। तो ए का 4 हो गया। तो ए का 4 भाई इसी ऑप्शन में है बस, ठीक है। और भी मैं आपको करवा रही हूँ, देखते हैं, ठीक है। अब देखो ख कौन सा है हमारा?
दूसरा वर्ग, दूसरा वर्ण है तो ये भी किस में आएगा, अघोष में आएगा। ठीक है, अघोष इसमें ही है बस। ठीक है, लेकिन महाप्राण भी है, महाप्राण में दूसरा और चौथा होता है। ठीक है, तो ये महाप्राण में ये बी, ख का बी, ग। अब देखो ग कौन सा होता है हमारा, तीसरा होता है। तीसरा क्या होता है, सघोष होता है। ठीक है, और अल्पप्राण होता है। ठीक है, सघोष और अल्पप्राण, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया। ठीक है, और ये तो हो गए भाई। इसके बाद हमारा था घ। अब घ है, उधर ही देखते हैं इसको, क्योंकि उधर ही इसका ऑप्शन घ। ठीक है, घ। तो देखो तीसरा, चौथा, पांचवा, तो चौथा होता है घ, तो सघोष हो गया। ठीक है, और महाप्राण दूसरा और चौथा, तो चौथा क्या होगा हमारा, घ हो गया, तो इसलिए डी है। ये मैंने आपको सभी वीडियो प्रोवाइड करवा रखी है हिंदी व्याकरण की क्लास में, तो आप उसको देख सकते हो जाके। अगला है भाई हमारा, निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, जो ग्रंथ है उनके साथ क्या हमें सुमेलित करना है। तो कामता प्रसाद गुरु का कौन सा है, हिंदी व्याकरण है। कौन सा भाई, हिंदी व्याकरण है। कामता प्रसाद गुरु जी ने क्या लिखा था, हिंदी व्याकरण। अगला है हमारा बी, किशोरीदास वाजपेयी। किशोरीदास वाजपेयी ने लिखा हिंदी शब्दा अनुशासन। क्या लिखा भाई, हिंदी शब्दा अनुशासन। ठीक है, तो बी का क्या हो गया हमारा 4। उदय नारायण त्रिपाठी जी ने क्या लिखा है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। और रामविलास शर्मा ने भाषा और समाज। ये पेपरों में भी काफ़ी बार सीधा सीधा पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है भाई, और ये पेपर में आए हुए ही क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, तो काम पहला ए का क्या था, कामता प्रसाद गुरु हिंदी व्याकरण, तो ए का 2, ए का 2, 2 में है भाई। मैंने निशान लगा रखे, आप इन पे मत जाना, मैं आपको करवाने लग रही हूँ, आप वैसे देखो। किशोरीदास वाजपेयी का कौन सा है, हिंदी शब्दानुशासन, तो बी का 4, तो हमारा बी ऑप्शन क्या है, ठीक है। देखो भाई ये भी आया हुआ नेट के पेपर 2005 में। अब है मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है। जो मुंडा है, ठीक है, उसका भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है, तो कौन सा भाई, छोटा नागपुर है। राजस्थान नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं है, तमिलनाडु नहीं है, कौन सा है, छोटा नागपुर। अगला हमारा 10वां क्वेश्चन है, इसमें भी क्या है, सुमेलित करना है। ठीक है, स्वर ध्वनियों, जैसे स्वर ध्वनियाँ होगी वो बतानी है, तालव्य ध्वनियाँ बतानी है, अल्पप्राण ध्वनियाँ बतानी है, और घोष ध्वनियाँ बतानी है। तो स्वर ध्वनियाँ आप सभी को पता है, स्वर हमारे 11 होते हैं। 11 में हमारे स्वर देखो ए ओ, तो ए का हो गया 4। ठीक है, 4। तालव्य, तालव्य मैंने आपको बताया ईचु यशा नाम तालव्य, ईचु नशा नाम, यानी ई आ गया उसमें, ई और च वर्ग, च 6 जय 6, च 6 जय 6, तो 5वां हो गया च 6 जय 6 ने, तालव्य हो गया 5। मैंने आपको करवा रखे हैं, ये सूत्र भी मैंने आपको बता रखे हैं। अगर आप मेरी शॉर्ट भी देखते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अगला है अल्पप्राण ध्वनियाँ। अल्पप्राण ध्वनियों में क्या क्या आते हैं, पहला तीसरा और 5वां वर्ग। ठीक है, पहला तीसरा और 5वां वर्ग किस में आता है, अल्पप्राण में आता है। तो हमारा अल्पप्राण देखो क च प त। ठीक है, क हमारा पहला है, त भी पहला है, प भी पहला है, और ट भी पहला है। ठीक है, पहला वर्ग है, तो सी आ गया इसका, सी का 3 आ गया है। घोष ध्वनियाँ, अब देखो घोष ध्वनियाँ, ठीक है, सघोष और घोष आपको पता है सेम होती है। तो तीसरा, चौथा और 5वां मैंने देखो यहाँ पे लिख रखी है, ये क्या होती है, हमारी घोष ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है, तीसरा, चौथा, 5वां क्या होती है, हमारी घोष ध्वनियाँ। तो इसका क्या आएगा हमारा 2। ठीक है, तो ए का स्वर 4, ए का 4 एक में ही है, हमारा डी ऑप्शन क्या है, ठीक है। आगे भी फिर सुमेलित करना है। ठीक है, बोलियों को उनकी बोली क्षेत्र से सुमेलित करना भाई। ठीक है, तो ब्रज भाषा की कौन सी है, अलीगढ़। भोजपुरी कहाँ पे बोली जाती है, छपरा में। मैथिली कहाँ बोली जाती है, दरभंगा में। और अवधी सुल्तानपुर में बोली जाती है। तो भाई ए का पहले 4, तो पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, बी में दे रखा है ए का 4। ठीक है, आगे भाई खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ।
ठीक है। जो खड़ी बोली है हमारी, उसका सबसे पहले प्रयोग किस पुस्तक में किया गया था? भक्ति सागर में, सुख सागर में, काव्य सागर में या प्रेम सागर में? तो किस में किया गया भाई? प्रेम सागर में किया गया है। अगला है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया? तो किस अनुसूची में शामिल किया गया भाई? अष्टम में किया गया है, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है हमारी भारतीय भाषाओं को। अगला है, ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? तो किससे है भाई? जर्मन से संबंधित है। ये ना फ्रेंच से है, ना हिंदी से, ना रूसी से, किससे? जर्मन से है। अगला फिर है भाई, मिलान करना है। ठीक है, बोलियां हैं और उनके फिर क्षेत्र दे रखे हैं, उनसे क्या उनका मिलान करना कर रखा है। तो बांगरू, बांगरू किसको कहते हैं? हरियाणवी बोली को कहते हैं। और ये कहाँ पे बोली जाती है? रोहतक में बोली जाती है। तो पहले का 5 एक ही ऑप्शन में है, इसलिए ए ऑप्शन हमारा ठीक है। फिर भी हम देख लेते हैं, भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? छपरा में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है भाई? छपरा में बोली जाती है। कुमाऊनी कहाँ बोली जाती है? अल्मोड़ा में बोली जाती है। और खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? मेरठ में बोली जाती है। ठीक है भाई, अगला हमारा क्वेश्चन है 16वां। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ, हमें ये बताना। खरोष्टी से हुआ है, नाग लिपि से हुआ, ब्राह्मी लिपि से हुआ, हिब्बू से हुआ। तो ब्राह्मी लिपि से हमारी नागरी लिपि का क्या हुआ भाई? विकास हुआ है। अगला है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? भाई जो नहीं बोली जाती वो बतानी है। ठीक है, तो कौन सी बोली जाती है? अवधी बोली जाती है, खड़ी बोली बोली जाती है और ब्रज बोली जाती है। मैथिली नहीं बोली जाती। मैथिली कहाँ बोली जाती है? दरभंगा में बोली जाती है। अगला देखो भाई, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है? तो पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, इंशाअल्लाह खान ने या चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी नामकरण किया है। अगला है हमारा 19वां क्वेश्चन, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? ठीक है, तो जो हिंदी है उसको राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली थी भाई? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1955 को। तो 14 सितंबर 1949 को हमारी हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिल गई थी। अगला है, कर्म शब्द की उत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई है? तो जो कर्म है उस शब्द की उत्पत्ति पूछ रही कि भाई किस प्रक्रिया से हुई है? तो तत्सम, अर्ध तत्सम से हुए, तत्सम से हुए, ऋण अनुवाद से हुए, तद्भव से। तो अर्ध तत्सम से कर्म शब्द की उत्पत्ति हुई। किससे भी? अर्ध तत्सम से कर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला है, निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सुमेलित करना। फिर भाई बोली आ गई, उनके भौगोलिक क्षेत्र आ गए हैं। ठीक है, उनको क्या करना में? सुमेलित करना है। ठीक है भाई, तो हड़ौती, हड़ौती किसकी होती है? राजस्थान की बोली होती है। तो पहले का 3 है, 2 ऑप्शनों में है, इसलिए पहला बी और डी काट दिया, बी और सी में है। बघेली, बघेली कहाँ बोली जाती है भाई? मध्य प्रदेश की भौगोलिक क्षेत्र की क्या है? बोली है, मध्य प्रदेश में बोली जाती है। बी में भी 4 है। ठीक है, सी गढ़वाली, गढ़वाली किसमें बोली जाती है भाई? गढ़वाली बोली जाती है हमारी उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। और कन्नौजी कहाँ बोली जाती है? कन्नौजी बोली जाती है उत्तर प्रदेश में। तो सी ऑप्शन हमारा क्या है? ठीक है। अगला है भाई, ये फिर मिलान का क्वेश्चन आ गया हमारा। निम्नलिखित विधि के क्रिया रूपों को उनकी बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, करो बांगरू, ठीक है, करहू अवधी, करो ब्रजभाषा, करा भोजपुरी। तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा? बिल्कुल ठीक होगा। अगला है, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? जो पाणिनि है उन्होंने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को क्या है? एक रूपता यानी एक रूप देने का प्रयास किया है। महाभाष्य में, अष्टयामी में, योग वशिष्ठ में या बृहस्पति नीतिसार में? तो अष्टयामी में पाणिनि ने ग्रंथ की भाषा को एक रूपता देने का क्या किया है? प्रयास किया है। अगला है भाई हमारा 24वां क्वेश्चन,
शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता? जो हम शब्द की रचना करते हैं उसमें किसका योगदान नहीं होता है? प्रत्यय का नहीं होता, धातु का नहीं होता, उपसर्ग का नहीं होता है, पद का नहीं होता। देखो भाई, जो भाषा शब्द की रचना वो प्रत्यय से भी की जाती है, पद से भी की जाती है और उपसर्ग से भी क्या हमारे शब्द बनते हैं, लेकिन धातु से हमारे कोई शब्द नहीं बनते। इसमें क्या है, नहीं पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है 25वां, निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? जो रूप साधक प्रत्यय है वो बताना है। ठीक है, तो बचपन में है नहीं, लड़के में है नहीं, एक रूपता में है, एकता में है नहीं, लेकिन मातृत्व में क्या है हमारा प्रत्यय लगा हुआ, कौन सा, रूप साधक प्रत्यय है। अगला भी फिर क्या, जो काव्य पंक्ति है, ठीक है, उनको उनकी भाषा के साथ क्या है, सुमेलित करना है। ठीक है, पहला है जसुमती हरिपाल ने झुलावे। जो जसुमती हरिपाल ने झुलावे है ये कौन सी भाषा का है? तो ये किसका है भाई, ब्रज भाषा का है। ठीक है, किसका है, ब्रज भाषा का है। अगला है तेही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयन सुहासा। ये किस भाषा का है? तो ये किसका है, अवधी भाषा का है। आगे है अतिरंग स्वामी सुमिली राती, बेटी राजा भोज की। ठीक है, तो ये है डिंगल भाषा है। क्या आ गया, डिंगल भाषा है। ठीक है, देखन है नगीना अंगूठी है जग, अंगूठी को हरकत नगीना है लग। तो ये दक्षिणी भाषा आ गया। तो ए का 3, ठीक है, ए का 3, इसी में हमारा बी का 5, सी का 1 और डी का 2। तो 26 का ए ऑप्शन हमारा क्या है, ठीक है। अगला फिर सुमेलित आ गया भाई। ठीक है, सुमेलित करना आ गया। निम्नलिखित क्रिया रचना को उनके सही भाषा रूप से सुमेलित करना है। ठीक है, आयु किस भाषा से बोला जाता है, अपभ्रंश से। आइल भोजपुरी से, आवा अवधी से, आयो ब्रिज से। तो भाई ए का 3, एक में ही है, बी में यही हमारा क्या है, ठीक है। और बी का 5 है और सी का क्या है, 1 है और डी का 2 है। आगे हमारा 28वां क्वेश्चन, फिर मिलान है। क्या है भाई, मिलान है। निम्नलिखित शब्दों को उनके संधि के नाम के साथ सुमेलित करना है। ठीक है भाई, संधि है, ठीक है, एक तरफ संधि दे रखी है और दूसरी तरफ संधि का एक शब्द दे रखा, वो आपको बताना है किस संधि से संबंधित है। निरोग, निरोग किसका भाई, सभी को पता है, विसर्ग संधि का। निहि प्लस में रोग, ठीक है, किसका है, विसर्ग संधि का है। दीर्घाकार किसका है, दीर्घ संधि का है। दीर्घ प्लस में क्या होता है, आकार। ठीक है, सदाचार, ठीक है, जो सदाचार है वो क्या है, व्यंजन संधि का। सत प्लस में आचार, क्या हो गया, सदाचार। और प्रत्यय क्या है, यण संधि का है। ठीक है, हमारा बी ऑप्शन क्या रहेगा इसका, ठीक रहेगा। आगे है भाई हमारा 38वां क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का संबंध किससे है? जो हिंदी भाषा उसका संबंध किससे है, स्वर से, अपभ्रंश से, अपभ्रंश से, पश्चिमी प्राकृत से या प्राकृत से। तो हमारा किससे है, स्वर से, अपभ्रंश से हिंदी भाषा का क्या है, संबंध है। अगला क्वेश्चन है 30वां, भरतमुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है। तो भरतमुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है, लोक भाषा का, जन भाषा का है, देश भाषा का है या शुद्ध भाषा का है? तो देश भाषा भरतमुनि ने अपभ्रंश को कहा है। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो हिंदुस्तानी भाषा का रूप है संस्कृतनिष्ठ, हिंदी उर्दू मिश्रित, दक्षिणी हिंदी, ब्रज अवधि का मिश्रित रूप। तो क्या है, हिंदी उर्दू मिश्रित हिंदुस्तानी भाषा का क्या है, ये रूप है। अगला है ग्रिम नियम का संबंध किससे है? जो ग्रिम नियम है उसका संबंध किससे है? तो किससे है, स्वनिम विज्ञान से, बोली विज्ञान से, अर्ध विज्ञान से, कोश विज्ञान से। तो किससे है, स्वनिम विज्ञान से ग्रिम नियम का संबंध है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? जो अर्ध स्वर है वो हमें बताना है कौन सा है। तो कौन सा भाई, यह जो है हमारा अर्ध स्वर है। आप सभी को पता होगा यह तो है अर्ध स्वर। ठीक है, रे क्या होता है, लुंठित स्वर, क्या होता है, लुंठित स्वर। ठीक है, ले क्या होता है, पार्श्विक स्वर। और वह भी क्या होता है हमारा,
अर्धस्वर। वह क्या होता है? अर्धस्वर। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, बोली का लघुत्तम रूप है। जो बोली है उसका लघुत्तम रूप क्या है? व्यक्ति बोली क्या है? बोली का लघुत्तम रूप है। अगला है 35वां क्वेश्चन हमारा भाई, निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है? जो द्रविड़ भाषा परिवार है उसकी हमें भाषा बतानी है। उड़िया, बंगला, असमिया या कन्नड़? तो कन्नड़ क्या है? द्रविड़ परिवार की भाषा है। ठीक है, तो भाई आज मैंने आपको 35 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, आप सभी को मेरी क्लास कैसी लगती है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरी क्लास को आप लाइक करना, शेयर करना, ठीक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरी क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।